Hello 12th class, this is your Indian Economic Development chapter 13, Development Experience of India, Pakistan and China, and it is a comparative study. Students, here we will study about the developmental process and their experiences of these three countries, India, Pakistan and China, those who started their development process almost all together. Okay, well, India, China, and Pakistan. These are the three countries for the comparative study in this particular chapter, and here the chapter will proceed like this. First of all, strategy of growth in India, Pakistan, and China. What was in common, and where do they differentiate, or means where were they different, which different process they adopted. Okay, then we will study the comparative performance in these fields, that GDP growth तीनों कंट्रीज में कैसा था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाज like different or same, human development, and after that the common success story of India and Pakistan, and then China's edge over India. Clear? Means जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में पेस में डिफरेंस रहा चाइना और इंडिया का, उसमें चाइनाज एज ओवर इंडिया, दिस विल बी द एरियाज वेयर वी विल बी डीलिंग विद. नाउ टू बिगिन विद, let us see that all these countries they adopted the strategy for the growth, and what was that? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था सब में. ठीक है, ये पूरी इनकी जो इंडिया पाकिस्तान और इन दोनों की तो जो स्ट्रेटजी थी उसकी कॉमननेस क्या थी उसकी बात कर रहे हैं हम. ठीक है, और फिर चाइना कहाँ डिफरेंट था उसकी बात करेंगे. मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, नाइदर कैपिटलिस्टिक नॉर सोशलिस्टिक, वन थिंग. देन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों को सिग्निफिकेंस दिया, सेकेंड थिंग. पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा की रोल दिया, मतलब मेन, क्योंकि वो एक किक स्टार्टिंग रोल प्ले किया था उसने, पब्लिक सेक्टर ने. देन प्राइवेट सेक्टर को कुछ सेकेंडरी रोल जो दिया गया था उसने भी आप हमारे दोनों कंट्रीज़ के जो ग्रोथ का प्रोसेस था उसमें दे गेव द पुशअप. सो मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, public sector key role and private sector secondary role. Now you may ask why public sector was given the key role. क्योंकि just immediately after the partition what both the countries they found that their economic growth was too slow and their economies were backward, so they never wanted to take the risk, gave importance to the public sector. Both the economies needed a push, इन्वेस्टमेंट चाहिए था और ओनली गवर्नमेंट कुड अफोर्ड दैट, प्राइवेट लोगों के पास पैसा नहीं था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट चाइना, चाइना का मॉडल थोड़ा रिग्रेस था. दे अडॉप्टेड यू कैन से स्टैटिज्म मॉडल उन्होंने ग्रोथ का अपनाया था, जिसमें ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वाज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट ओनली, नो प्राइवेट रिसोर्सेज वर, ओनली द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑल द रिसोर्सेज. देन स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसी को डिसाइड करना था ऑल दीज थ्री आंसर्स, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी रिवॉल्व्स अंडर अराउंड दीज थ्री क्वेश्चंस ना, यू हैव रेड इन डिटेल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर. ओके, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दिस वॉज ऑल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉमन स्ट्रेटजी विच वर अडॉप्टेड बाय चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये था कि सब ने पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया, मेन कोर सेक्टर उसको माना, और सबकी जो इकोनॉमीज थी मेनली इनवर्ड लुकिंग थी, मतलब दे फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंडस्ट्री, देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. ठीक है, बट चाइना का थोड़ा सा डिफरेंस था कि चाइना की इकोनॉमी वॉज लाइक ए क्लोज्ड इकोनॉमी, एंड द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड वेरी लिमिटेड इंटरेक्शन. उसकी तो बिल्कुल क्लोज थी ना, नो इंटरेक्शन वर्ल्ड के जो ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ, नो इंटरेक्शन. इंडिया एंड पाकिस्तान दे हैड बट लिमिटेड इंटरेक्शन.
FDI was not considered a good thing. ठीक है, उनको लगता था कि ये प्रोसेस के ग्रोथ को रोकेगा. So this was just an introduction. Next of the details, comparative study will start in the next video. Thank you.